वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। हमारी आज की लिटरेरी टर्म है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी टर्म है जो कि पैराडॉक्स से रिजेंबल करती है। पैराडॉक्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अब हम आते हैं ऑक्सीमोरॉन की जानिब। ऑक्सीमोरॉन दो ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल को कहते हैं जो कि अपेरेंटली तो एक दूसरे से डिफरेंट हों, लेकिन अगर उसकी डेप्थ में जाकर देखा जाए तो उसमें कोई सिमिलैरिटी, कोई ममासलत हमें ज़रूर मिले। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। An oxymoron is a figure of speech in which two seemingly opposing and contradictory elements are juxtaposed to create a certain rhetorical or poetic effect and reveal a deeper truth। यानी ऑक्सीमोरॉन दो ऐसे मुख्तलिफ या मुतज़ाद नज़रियात को कहते हैं जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं, इसकी गहराई में जाएं, तो हमें एक ऐसी हकीकत मालूम होती है जिसके तहत इन दोनों में एक यकसानियत और ममासलत पाई जाए। यानी दो मुख्तलिफ नज़रियात को बयान करना, अगर उसकी गहराई में जाएं तो उसमें कोई ममासलत नज़र आए, इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। जैसा कि ओरिजिनल कॉपी, अब जो कॉपी होती है वो ओरिजिनल नहीं हो सकती, और जो ओरिजिनल होती है वो उसकी नकल नहीं हो सकती, लेकिन ओरिजिनल कॉपी। इसी तरह से लाइव रिकॉर्डिंग यानी बराह रास्त रिकॉर्डिंग। उसके बाद है लॉयल ओपोनेंट, यानी इसका मतलब है वफ़ादार मुखालिफ। उसके बाद है मैजिकल रियलिज़म, यानी जादुई हकीकत। उसके बाद है एग्जैक्ट एस्टीमेट, यानी दुरुस्त अंदाज़ा। नेक्स्ट है लिविंग हिस्ट्री, यानी मौजूदा तारीख। नेक्स्ट है क्वाइट रोर, यानी खामोश धाड़। उसके बाद है पैसिव अग्रेशन, यानी सुस्त किस्म का जज्बा या दुश्मनी। उसके बाद है ब्लैक लाइट, यानी स्याह रंग की रोशनी, स्याह रंग की लाइट। नेक्स्ट है साइलेंट स्क्रीम, खामोश चीख। नेक्स्ट है एक्ट नेचुरली, यानी फितरी तौर पर अमल करना। नेक्स्ट है ट्रू मिथ, हकीकी झूठा तस्वर। नेक्स्ट है स्मॉल क्राउड, छोटा सा हजूम। स्वीट सॉरो, यानी खुशनुमा दुख। ओपन सीक्रेट, खुला राज। फेयरवेल रिसेप्शन। नेक्स्ट है क्रूअल काइंडनेस, फॉल्सली ट्रू, सीरियसली फनी, आइसी हॉट। अब हम आते हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स की जानिब जो कि डिफरेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर से हमें मिलती हैं। जैसा कि विलियम शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट में रोमियो कहता है गुड नाइट, पार्टिंग इज़ सच स्वीट सारो, यानी जुदा होना एक बड़ी खुशनुमा किस्म की तकलीफ़ दे बात है। यहाँ पर स्वीट सारो जो है ये ऑक्सीमोरॉन है। उसके बाद है विलियम ब्लेक की पोइम लंदन, जिसकी लाइन नंबर 16 में वो कहता है एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स दैट मैरिज हर्स, यानी मैरिज हर्स जो है ये एक ऑक्सीमोरॉन है। मैरिज का मतलब है शादी और हर्स का मतलब है जनाजा, यानी शादी का जनाजा। उसके बाद अगर हम सीमस हीनी की पोइम द टोलेंट मैन की लाइन नंबर 33 को देखें तो इसमें वो कहता है समथिंग ऑफ हिज सैड फ्रीडम। सैड फ्रीडम यानी दुखी आज़ादी, ये भी एक ऑक्सीमोरॉन है। उसके बाद सीमस हीनी की पोइम द टूम रोड की लाइन नंबर 15 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है ओ चैरियटियर्स अबव योर डोरमेंट गन्स, यानी जो गन्स हैं उन्हें डोरमेंट कहा गया है, सुस्त कहा गया है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक ऑक्सीमोरॉन है। उसके बाद विलियम बटलर येट्स की पोइम लैपिस लाजुली की लाइन नंबर 53 में वो कहता है वन आस्क्स फॉर मॉर्नफुल मेलोडीज़। मॉर्नफुल मेलोडीज़ भी एक ऑक्सीमोरॉन है। उसके बाद जॉन डन की पोइम सॉन्ग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की लाइन नंबर 27 में वो कहता है व्हेन दाउ वीप्स्ट अनकाइंडली काइंड। अनकाइंडली काइंड भी एक ऑक्सीमोरॉन है। उसके बाद जॉन डन ही की एक और पोइम द एक्सटेसी की लाइन नंबर 8 में वो कहता है अवर आइज़ अपॉन वन डबल स्ट्रिंग। यहाँ पर वन डबल जो है यानी एक दोहरी, ये एक ऑक्सीमोरॉन है। उसके बाद अगर हम फिलिप लार्किन की पोइम द विट्सन वेडिंग्स की लाइन नंबर 53 को देखें तो इसमें वो कहता है द सीक्रेट लाइक अ हैप्पी फ्यूनरल। हैप्पी फ्यूनरल यानी खुशो खुरम जनाजा, ये भी एक ऑक्सीमोरॉन है। उसके बाद विलियम बटलर येट्स की पोइम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर की लाइन नंबर 16 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, यानी समुंदर की कातल मासूमियत। कातल मासूमियत यानी मर्डरस इनोसेंस भी एक ऑक्सीमोरॉन है।
अब हम डिस्कस करेंगे कि पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन के दरमियान क्या डिफरेंस है। पैराडॉक्स दो मुख्तलिफ नज़रियात को पेश करता है जिनके दरमियान कोई ना कोई सिमिलैरिटी ज़रूर हो, लेकिन ऑक्सीमोरॉन में दो अल्फाज को एक जगह पर यूँ लिखा जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर उसकी डेप्थ में जाकर देखा जाए तो उसमें कोई सिमिलैरिटी या ममासलत हमें मिलती है। यानी पैराडॉक्स दो नज़रियात को डील करता है, जबकि इसके बरक्स ऑक्सीमोरॉन सिर्फ दो अल्फाज को डील करता है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर इनकी डेप्थ में जाकर देखा जाए, किसी और पर्सपेक्टिव में जाकर देखा जाए तो इसमें ममासलत ज़रूर मिलती है। इस लेक्चर में जिन पॉइंट्स के रेफरेंस यूज़ किए गए हैं उन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर रेलिवेंट पॉइंट्स की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इसके साथ साथ इन तमाम पॉइंट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।